नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम एडवांस मैथ्स के 2019 से 2025 तक के एमसीक्यू पार्ट का सल्यूशन करेंगे। एडवांस मैथ्स में टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और ये क्वेश्चंस आपके बुक से ही आते हैं। अगर आप अपने बुक के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 2019 से 2025 तक के एमसीक्यू पार्ट का सलूशन करेंगे, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच। तो हम इन 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 13, देन एन ऑफ ए इक्वल टू। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 45, 20, 73 एंड 30। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए डिफरेंस बी दिया गया है 60 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 13 इक्वल्स टू एन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 73। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। If A equals to curly bracket 1, 2, then the total number of relation on the set A is। ऑप्शन है 4, 64, 8 एंड 16। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 टू द पावर n होता है अगर n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लॉग 0.15 इज। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 1.7609, 1 बार डॉट 17609, 0.17609 एंड 1.7609। तो हमें निकालना है लॉग 0.15। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग 15 डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 15 माइनस लॉग ऑफ 100। अभी log ऑफ 15 क्या है, log 3 इंटू 5 माइनस log 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5 माइनस 2 log ऑफ 10। ठीक है, सो log 3 का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे दिया गया है 0.47712 और log 5 का वैल्यू दिया गया है 0.69897 माइनस 2 log 10, ये हो जाएगा आपका 1। तो अभी हम सिंपली इसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.17609 माइनस 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बार डेसिमल 17609। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। ऑप्शन है एन फैक्टोरियल एंड ट्वाइस एन एन 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, एन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। The quadratic equation whose roots are 5i minus 5i is। ऑप्शन से x square plus 25 equals to 0, x square plus 10i plus 25 equals to 0, x square minus 25 equals to 0 and x square plus 10i minus 25 equals to 0। तो यहाँ पे हमें quadratic equation निकालना है, रूट्स दिए गए हैं 5i and minus 5i। तो required equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x square माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, 5i प्लस माइनस 5i इंटू एक्स प्लस 5i इंटू माइनस 5i इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये कैंसल्ड हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 25i स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज i स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0।
क्योंकि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लॉग m to the power p base a to the power q is। ऑप्शन से p by q log m base a, q by p log m base a, p by q log a base m और q by p log a base m। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 p by q log m base a। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री इज। ऑप्शन है हाफ, -हाफ, √3/2 एंड -√3/2। तो हमें पता है cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू -हाफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4 इज। ऑप्शन से 16, -16, 8 एंड -8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 1 बाई आई, मतलब माइनस आई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर 4। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये होगा 1 माइनस आई स्क्वायर टू दी पावर 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 टू दी पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है two non-zero integer a and b are called relatively prime if। ऑप्शन से GCD of a, b equals to ab, GCD of a, b equals to b by a, GCD of a, b equals to a by b and GCD of a, b equals to 1। तो ये आपका डायरेक्ट थ्योरम है। अगर टू नॉन जीरो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है तो उनका जो GCD है वो 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। The gradient of the line y equals to 3 is। ऑप्शन है 1, 0, -1 एंड √3। तो y इक्वल्स टू 3 को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है दैट इज स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट हम 2021 के MCQ पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ n ऑफ a डिफरेंस b इक्वल्स टू p, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू q, n ऑफ b डिफरेंस a इक्वल्स टू r, देन n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू। ऑप्शन दिया गया है p माइनस क्यू प्लस r, p प्लस क्यू माइनस r, p प्लस क्यू प्लस r एंड p माइनस क्यू माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, n of a union b is equals to n of a difference b plus n of a intersection b plus n of b difference a। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। n of a union b equals to n of a difference b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b डिफरेंस a। तो यहाँ पे n ऑफ a डिफरेंस b है p प्लस q प्लस r। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4 इज। ऑप्शन है 16, -16, 8 एंड -8। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3 इज। ऑप्शन है x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x² माइनस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स दिए गए हैं 2 and 3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स क्या है 2 and 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 16 बेस 1/4 इज। ऑप्शन से 2 -2 4 एंड -4। तो यहाँ पे हमें log 16 बेस 1/4 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर बेस 1/4। तो ये हो जाएगा 2 log 4 बेस 1/4। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/log 1/4 बेस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, log a/b को हम लिख सकते हैं 1/log b/a। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ किया है। सो ये हो जाएगा 2 बाय, अभी log 1/4 है तो हम इसे लिख सकते हैं log 1 बेस 4 माइनस log 4 बेस 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 बाय log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस log 4 बेस 4, ये हो जाएगा 1। सो दिस इज इक्वल्स टू -2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 0.15 इज। यहाँ पे आपको log 3 और log 5 का वैल्यू दिया गया है। ऑप्शन है 1 bar.17609, 1.17609, 0.17609 एंड 1.7609। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया है, तो इसका सोल्यूशन मैंने 2019 पार्ट में किया है, आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1। If NP2 equals to 30, then the value of NP3 is। ऑप्शन है 50, 60, 120 एंड 30। तो यहाँ पे हमें दिया गया है NP2 is equals to 30। ठीक है, तो NP2 का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 30। तो हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 6, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n प्लस 5 इंटू n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू हमें मिल रहा है 6 और माइनस 5। तो सिंस हमें n का वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो हम कंसिडर करेंगे n इक्वल्स टू 6। अभी हमें निकालना है NP3, दैट मीन्स 6P3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 120। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 29 डिग्री प्लस 10 16 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 29 डिग्री 10 16 डिग्री इज। ऑप्शन है हाफ माइनस 1 1 एंड 1/√2। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है 10 29 डिग्री प्लस 10 16 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 29 डिग्री 10 16 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस b का, दैट मीन्स tan ऑफ 29 डिग्री प्लस 16 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। इफ x माइनस y 2 इक्वल्स टू x प्लस 3 4x प्लस 5, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। ऑप्शन से x इक्वल्स टू 3/4, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू माइनस 3/4, y equals to minus 3, x equals to 4/3, y equals to 1/3, x equals to minus 3, y equals to minus 3/4। तो यहाँ पे हम इक्वेट कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 दिया गया है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल रहा है -3। नेक्स्ट दिया गया है 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू -3, x मिल रहा है -3/4। तो हमें x का वैल्यू मिला -3/4 और y मिला -3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 इज। ऑप्शन है 3/2 2/3 -3/2 एंड -2/3। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया है
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ठीक है। तो y हो जाएगा 2/3 x माइनस 5/3, ठीक है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो m है दैट मीन्स स्लोप है, m इज इक्वल्स टू 2/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन 2/3। If A and B are two sets, then n of A difference B plus n of A intersection B equal to, options है n of A, n of B 0 and n of A union B. n of A difference B plus n of A intersection B ये होता है n of A। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ number of elements in A equal to 4 and number of elements in B equals to 5, then the total number of elements in A cross B is, ऑप्शन दिया गया 16, 25, 20 and 19। तो आपको ये याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये हो जाता है पी क्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 4 और बी में है 5, तो ये हो जाएगा 4 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू TQ, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज, ऑप्शन से 8, 32, 4 एंड 64। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इफ n of A इज इक्वल्स टू P एंड n of B इक्वल्स टू Q, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B हो जाता है 2 to the power PQ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 to the power 3 × 2 दैट इज 2 to the power 6। सो 2 to the power 6 होता है 64। तो करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ I to the power 35 प्लस 1/I to the power 31 इज 0, 1, -1 एंड I। तो यहाँ पे हमें I to the power 35 प्लस 1/I to the power 31 का वैल्यू निकालना है। तो I to the power 35 को आप लिख सकते हैं I to the power 4 × 8 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा I to the power 4 होल टू द पावर 8 × I³। सो I to the power 4 होता है 1 और ये हो गया I³ और हमें पता है कि I³ क्या होता है -I। सिमिलरली I to the power 31 को आप लिख सकते हैं I to the power 4 × 7 + 3। So this is equals to I to the power 4 whole to the power 7 × I³। तो I to the power 4 क्या होगा 1 होगा और I³ हो जाता है -I, ठीक है। अभी हम इसे पुट कर देंगे तो -I प्लस 1/-I, तो हम इसे लिख सकते हैं -I माइनस 1/I और 1/I होता है -I। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा -I प्लस I, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल रहा है 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A, B, Q आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द डिवीजन ऑफ A by B gives A equals to BQ plus R where R is an integer, then 0 less than equals to R less than B, 0 less than R less than B, 0 less than R less than equals to B and 0 less than equals to R less than equals to B। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी है। तो अगर A, B, Q पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पे R जो है ये रिमाइंडर है। तो अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशंट है Q और रिमाइंडर है R, और R का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन B होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। If A, B, C are rational numbers and B square minus 4AC is a perfect square, then the roots of AX square plus BX plus C equals to 0, A not equal to 0 are rational and equal, rational and unequal, irrational and unequal and imaginary। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है
टू रेशनल एंड अनइक्वल। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। If log 2 equals to 0.3010 then log 8 equal to options दिया गया है 0.6020, 0.9030, 3.3010 and 4.3010। तो यहाँ पे हमें log 2 का वैल्यू दिया गया है और log 8 निकालना है। तो यहाँ पे हम log 8 को लिख सकते हैं log 2 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2। सो 3 इंटू log 2 का वैल्यू दिया गया है 0.3010, तो ये हो जाएगा 0.9030। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 इज। ऑप्शन है फैक्टोरियल ट्वाइस n प्लस 1, n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n, ट्वाइस n फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अभी हम फैक्टोरियल n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। सो दिस इज इक्वल्स टू n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ cos 63 डिग्री cos 27 डिग्री माइनस sin 63 डिग्री sin 27 डिग्री इज। ऑप्शन है 0, 1, -1 एंड हाफ। तो यहाँ पे हमें दिया गया है cos 63 डिग्री cos 27 डिग्री माइनस sin 63 डिग्री sin 27 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री। द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5r। ऑप्शन दिया गया है 3/2, 2/5, 2/5, 3/5, 5/3, 5/2 एंड 5/2, 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x/5 plus 3y/5 is equals to 1. So this implies x by 5/2 plus y/5/3 is equals to 1, ठीक है। तो अभी अगर हम इसे इक्वेट करते हैं x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 से, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट हो जाएगा 5/2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4। इस वीडियो में हमने 2019, 2021 और 2022 के MCQ पार्ट का सोल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023, 2024 और 2025 के MCQ पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम एडवांस मैथ्स के 2023, 2024 और 2025 के MCQ पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।